राजस्थानी धरा के हृदय में बसे खाटू धाम का नाम लेते ही भक्तों की आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं। वहां विराजमान है श्री खाटू श्याम जी, जिन्हें बार बार बुलाने वाले श्याम हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन थे, वे कैसे प्रकट हुए और किस वरदान से वे आज कलयुग में श्याम कहलाए। ये कथा हमें ले जाती है महाभारत काल के उस समय में जब धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि गदाधर बर्बरीक, जो आज के खाटू श्याम जी है, भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही असाधारण शक्ति, अपार करुणा और अद्भुत युद्ध कौशल उनके भीतर समाहित था। बाल्यकाल का अद्भुत वीर बर्बरीक ने बचपन में ही धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल दिखाया। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पास शिक्षा लेने की बात आई तो उन्हें पता चला कि बर्बरीक का लक्ष्य इतना तीक्ष्ण है कि वे 3 बाणों से पूरी पृथ्वी जीत सकते हैं। इस कारण उन्हें अत्यंत सम्मान मिला और 3 बाणधारी के नाम से विख्यात हुए। उनकी माता मोरा, जो अत्यंत धर्मपरायण थी, उन्हें हमेशा यही शिक्षा देती, बेटा, जिसने भी सहायता मांगी उसके पक्ष में रहना, कमजोर का साथ देना। यह वचन उनके हृदय में ऐसा बस गया कि बाद में यही नियम महाभारत के युद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गया। वरदान और शक्ति का रहस्य 3 बाणों का महायोग। बर्बरीक ने कठोर तपस्याएं की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें 3 अद्भुत बाण तथा एक धनुष प्रदान किया। इन बाणों की दिव्यता थी, पहला बाण शत्रु को चिह्नित करता, दूसरा बाण मित्र को चिह्नित करता, तीसरा बाण चिह्नित शत्रुओं का संहार कर देता। कहते हैं कि उनके बाणों की शक्ति इतनी महान थी कि पूर्ण पृथ्वी पर कुछ भी हो, उनके बाण एक ही क्षण में लक्ष्य भेद देते। यदि वे चाहते तो पूरा महाभारत युद्ध केवल 1 मिनट में समाप्त कर सकते थे। अब भारत युद्ध की आहट। जब बर्बरीक को पता चला कि धर्म अधर्म का भयानक संग्राम आरंभ होने वाला है तो उन्होंने निश्चय किया कि वे युद्ध में अवश्य जाएंगे। लेकिन वे अपनी माता के वचन को नहीं भूले, कमजोर पक्ष का साथ देना। इसलिए वे देखना चाहते थे कि युद्ध में किसका पक्ष कमजोर है और उसी के लिए लड़ना चाहते थे। कृष्ण से प्रथम भेंट। कलयुग के श्याम का रूप इसी दिन लिखा गया। बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उनकी वीरता, तपस्या और तेज देखकर स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भी अचंभित थे। वे यह जानना चाहते थे कि इतना महान योद्धा किसके पक्ष में लड़ेगा। कृष्ण साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने आए और पूछा, वत्स, तुम किसके लिए युद्ध करोगे? बर्बरीक ने सहज उत्तर दिया, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। कृष्ण मुस्कुराए, परंतु भीतर ही भीतर गंभीर हो गए, क्योंकि बर्बरीक की प्रतिज्ञा स्थिति को उलझा देती थी। यदि वे पांडवों के पक्ष में खड़े होते तो वे तुरंत विजयी हो जाते, तब कौरव कमजोर हो जाते और फर्क पड़ते ही बर्बरीक उनका साथ दे देते। फिर पांडव कमजोर हो जाते और वे फिर पांडवों का साथ देते। इस प्रकार एक मही नहीं होता। कृष्ण इस धर्म संकट को समझ गए। उन्हें ज्ञात था कि इस वीर के कारण महाभारत का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। कृष्ण की परीक्षा और सत्य का प्रकाश। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने हेतु उन्हें एक वृक्ष पर पत्तों का गुच्छा दिखाया। बर्बरीक ने एक बाण चलाया। वह बाण हवा में घूमता हुआ गया, प्रत्येक पत्ते को छूता रहा और अंत में बर्बरीक के पैरों से सटा हुआ एक पत्ता भी लक्ष्य बन गया। बाण नीचे झुक गया और उस पत्ते को भी छेद दिया। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण यह देखकर दंग रह गए। यह योद्धा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपार शक्ति का धनी है। कृष्ण का सत्य और बर्बरीक का महान त्याग। कृष्ण ने देखा कि यदि इतने शक्तिशाली योद्धा ने युद्ध में प्रवेश किया तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुम्हें युद्ध में भाग लेना है तो पहले दक्षिणा देनी होगी। बर्बरीक ने विनम्रता से पूछा, भगवान, कौन सी दक्षिणा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर बर्बरीक कुछ पल शांत रहे, लेकिन फिर उसी क्षण प्रकाश का दिव्य उजाला फैल गया। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना सिर अर्पित किया। कृष्ण ने वरदान दिया, वत्स, तुमने इतना महान त्याग किया है कि आज से कलयुग में तुम मेरी ही तरह पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम नाम से जानेंगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। बर्बरीक का दिव्य दर्शन, मृत्यु नहीं, दिव्य रूपांतरण। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को युद्ध भूमि के एक पर्वत पर विराजमान किया ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध के अंत में जब कृष्ण ने पूछा, बताओ विजय किसने दिलाई, तो बर्बरीक का सिर बोला, प्रभु, मैंने कहीं मनुष्यों को नहीं देखा। जहां जहां देखता हूं केवल आपका सुदर्शन, आपकी लीलाएं, आपका संहार, हर जगह केवल आप ही आप है। ये बातें सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। बर्बरीक का सिर इस संसार से विलीन नहीं हुआ, बल्कि दिव्य ऊर्जा बनकर युगों युगों तक प्रकाश फैलाता रहा। खाटू धाम में प्रकट होना। कलयुग आने पर बर्बरीक का सिर पृथ्वी में दफन रहा, जब तक कि एक गवाले को भूमि से दिव्य तेज दिखाई नहीं दिया। राजा रूप सिंह चौहान के शासनकाल में यह चमत्कार सामने आया। जब स्थान की खुदाई हुई तो वहां से एक दिव्य आशीषमय शीश प्रकट हुआ। राजा को स्वप्न में संदेश मिला, मेरा स्थान खाटू गांव में बनाओ, वहीं मैं कलयुग की सहायता करूंगा। तब से खाटू श्याम का यह मंदिर दुनिया भर में भक्ति का केंद्र बन गया। खाटू श्याम कलयुग के भगवान क्यों कहलाए? कृष्ण ने स्वयं घोषणा की थी, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान करता हूं। इसलिए खाटू श्याम को श्री कृष्ण का रूप, कलयुग के दाता, संकट मोचन, हारे के सहारे कहा जाता है। भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन से श्याम को याद करने पर हर मनोकामना पूर्ण। श्याम जी दीनहीन, परेशान और हारे हुए भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं।
उनका नाम लेने से मन में शक्ति, संतुलन और शांति मिलती है। निष्कर्ष, बर्बरी का बल सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक था। उन्होंने युद्ध के लोभ, अहंकार, शक्ति सब कुछ त्याग कर धर्म को चुना। यही कारण है कि वे आज खाटू श्याम बनकर दुनिया का दुख मिटाते हैं। वे इस कलयुग में कृष्ण का ही उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, सभी का सहारा बनकर, सब पर कृपा करके, सबकी रक्षा करके।